यूनिट 8 सिंपल हार्मोनिक। कल हमने इसमें स्टार्ट कर दिया था क्वेश्चन नंबर 70/75 करा दिए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 76। द टाइम पीरियड ऑफ एलसी सर्किट इज, ये आगरा यूनिवर्सिटी में 3 बार पूछा जा चुका है। 2π/LC b 2π/C/L d 2π/L/C d 2π/1/LC। ठीक है भाई, ये आगरा यूनिवर्सिटी में 3 बार पूछा चुका है। एलसी सर्किट दे रखा हो उसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी। देखो एलसी का मतलब एल फॉर इंडक्टर, और सी फॉर कैपेसिटर। ठीक, अगर आपको ये कह रहा है भाई आपके पास एक इंडक्टर ऐसे दे रखा है और कैपेसिटर सी लगा रखा है, एल एंड सी। ठीक, तो आपके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरलावर्त गति। आप बताइए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ के और फिर क्या कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दोनों का रेशियो पूछ रहा है हाफ के से। अब देखो 0 + a - a, ये क्या डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू है। क्वेश्चन में कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड मींस x इक्वल टू a/2 एट x इक्वल टू a/2 तो पुट कर दो तो क्या आएगा a² - a²/4 अपॉन a²/4, तो ये हो जाएगा 3a²/4 अपॉन a²/, करेक्ट ऑप्शन है। ये सारे क्वेश्चन आपके आगरा यूनिवर्सिटी में ही आए हुए हैं और आपके टीजीटी पीजीटी से भी कुछ क्वेश्चन मैंने पिकअप किए हैं। क्वेश्चन नंबर 78। If SHM is given by x equal to 0.01 sin 100 pi t plus 0.005, इस न्यूमेरिकल करके दिखाओ भाई। what is time period of motion? There is 4 options: 0.01, 0.02, 0.1, 0.2। आपके पास एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है, टाइम पीरियड टी की वैल्यू बतानी है। कौन सा फॉर्मूला लगाए, कौन सा लगाते हैं। पहले तो आपको अगर एसएचएम की इक्वेशन दी हो तो आपको पता होना चाहिए एसएचएम की फॉर्म आती है x = a sin ωt + 5। अब चेक करो ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी। ओमेगा टी बना 100/t, ओमेगा की वैल्यू 100/, t = होता है 2π/ओमेगा। 2π ओमेगा की वैल्यू क्या रखोगे 100π, पाई से पाई कैंसिल तो क्या मिलेगा 250। तो क्या आना चाहिए आंसर बताओ मुझे। 50 से डिवाइड करोगे तो 0.02। क्वेश्चन नंबर 79।
SHM represent as y1 is equal to 5 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 बाई 2 दे रखा है 5 sin ओमेगा टी प्लस 5 cos ओमेगा टी. What is the ratio of y1 and y2? A ratio of amplitudes. ऑप्शन दे रखे हैं 2:1, 1:2, 1:√2, 1:1. क्या कह रहा है भाई? देखो, एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है, दूसरी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपके पास ये है. क्या बताना है? दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है. जो यहाँ पर पहली टर्म आती है वो एम्पलीट्यूड होती है, जो यहाँ पर पहली टर्म आती है एम्पलीट्यूड होती है. लेकिन यहाँ पर क्या है? ये कॉम्बिनेशन है, इसे एक भी तो करोगे, वो कैसे करोगे वो आपकी मर्जी. कैसे करोगे? देखो, पहले बाई 2 को सॉल्व करो. 5 sin ओमेगा टी प्लस 5 cos ओमेगा टी, है ना. तो क्या लिख सकता हूँ उसे मैं? 5 sin ओमेगा टी प्लस 5 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ठीक है. अब आपने पढ़ा था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव. यहाँ फाइव की वैल्यू पाई बाई 2 है. देखो, इसमें आप चेक करोगे ओमेगा टी के साथ 0 जुड़ा हुआ है और यहाँ पाई बाई 2, फिर डिफरेंस पाई बाई 2 हो गया. अब देखो, a1 स्क्वायर की वैल्यू 25, a2 स्क्वायर की वैल्यू 25, 2 a1 a2 कुछ भी रख लो, cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आती है? 0 ही आएगी. ठीक है ना. तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ? 2√5√2. ठीक है. अब देखो, इसका एम्पलीट्यूड आ गया 5√2. पहले का एक एम्पलीट्यूड था आपके पास 5. सो एम्पलीट्यूड रेशियो इज 5/5√2 1/. क्वेश्चन नंबर 80. Question number 80. If a simple pendulum of infinitely long, then its time period is. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. 100%. इंफिनिटी 24 आवर 70.46 मिनट 84.6 मिनट. क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक कहते हैं जिसे, इसका आवर्तकाल क्या होगा? जब आपका सिंपल पेंडुलम क्या है? अनंत लंबाई या इनफाइनाइटली लॉन्ग है. तो आपको पहले तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए. लेकिन अब यह कॉन्सेप्ट डिफरेंट लगेगा. अभी आपने कर दिया कि L = इन्फिनिटी, T = इन्फिनिटी. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि टाइम आपका अनंत हो जाए. ठीक है ना. यहाँ पर कॉन्सेप्ट अभी ये लगेगा कि ये मान के चलो ये अर्थ है, अर्थ के नियर अबाउट पहली ऑर्बिट ये है. जो अर्थ के नियर अबाउट जो सैटेलाइट जो मूव करती है
उसका जो टाइम पीरियड होता है 84.6 मिनट होता है। इसी तरह से अगर आपको मान लिया सिंपल पेंडुलम यहाँ रखा हुआ वो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी लंबाई इस सैटेलाइट की लंबाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, ये कहा जाता है कितना भी लॉन्ग कर लो, अर्थ रेडियस से बाहर निकाल लो, वो पहली ऑर्बिट तक पहुंच जाओगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, तो उसका टाइम पीरियड जो आपकी अर्थ ऑर्बिट के बिल्कुल नियर अबाउट सैटेलाइट मूव कर रही है उसके टाइम पीरियड के बराबर होगा। तो डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे जब भी आएगा, अगर आपका सिंपल पेंडुलम इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो उसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी इनफाइनाइट लॉन्ग करोगे तो वो अर्थ की जो पहली वाली ऑर्बिट होगी उसके नियर अबाउट उसके टाइम पीरियड के बराबर उसका टाइम पीरियड होगा। क्लियर है ना? ठीक, ये मैं बता दूं आपको 4 टाइम्स टीजीटी प्लस पीजीटी में पूछा गया है और एक बार आपको डीबीआरए में पूछा गया, तो +1 करके 5 टाइम्स हो गया क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, द शेप ऑफ द लिसाजू फिगर लिसाजू फिगर डिपेंड्स ऑन, देखो बात समझने की कोशिश करो, हम अभी तक बिल्कुल सीरीज में चल रहा है। अभी तक जो भी हमारा एसएचएम का है, इससे लिसाजू फिगर से पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 2 एसएचएम का करा दिया है। 2 तरह से कराया था, एक पैरेलल पोजीशन में और एक परपेंडिकुलर पोजीशन में। पैरेलल में अगर जुड़ते हैं 2 एसएचएम तो आपको नॉर्मली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से जोड़ लेते हो, लेकिन आप क्या करते हो जब आपके 2 एसएचएम परपेंडिकुलर पोजीशन में जुड़ते हैं तो कौन सा फिगर बनाते हैं? लिसाजू फिगर, लिसाजू फिगर। ठीक है ना, तो वहां पर जब आपके पास हमने दिया था y1 = a sin ओमेगा t प्लस फाई और y2 = b sin ओमेगा t। ठीक है, आपने अगर इन दोनों को अगर आपके एसएचएम परपेंडिकुलरली क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो फाइनल इक्वेशन में क्या आती है आपकी x² + a² + y² b² - 2xy ab cos phi = sin² phi। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि अभी आपको इसके अब हम लगभग 5 क्वेश्चन कराएंगे लिसाजू फिगर पर, क्योंकि डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना ही आना है। 2 आए एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है द शेप ऑफ लिसाजू फिगर डिपेंड्स ऑन, 4 ऑप्शन दिए थे, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ऑप्शन बी दिया था रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, ऑप्शन सी दिया था द फेज डिफरेंस, ऑप्शन डी दिया था ऑल ऑफ अबव। ठीक है, अब देखो लिसाजू फिगर के लिए अभी हमने फिर से लिखा था a sin ओमेगा t प्लस फाई, है ना। दूसरा लिखा था y1/2 b sin ओमेगा t प्लस, एम्पलीट्यूड तो दिख रहा है वैसे डायरेक्ट डिपेंड कर रही है। फेज डिफरेंस में दिख रहा है, एक फेज डिफरेंस हमने फाई लिया है, दोनों को फेज डिफरेंस कितना है? फाई। अब देखो लिसाजू फिगर को 3 कंडीशन पर एक्सप्लेन करते हैं। 3 कंडीशन होती हैं। पहली में क्या हमने जब सॉल्व किया था डेरिवेशन, तो इसका मतलब होगा आपका रेशियो फ्रीक्वेंसी का 1:1 है। याद रखना, तीन फ्रीक्वेंसी रेशियो होते हैं, एक 2:1 और एक 3:1। लिसाजू फिगर इन तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए काम करता है। मीन्स पहली बार में ओमेगा ओमेगा, दूसरी बार में आप क्या लिख सकते हो 2 ओमेगा ओमेगा, तीसरी बार में क्या लिख सकते हो 3 ओमेगा ओमेगा।
अगर आप 6 ओमेगा भी लेना चाह रहे हो यहाँ पर तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2। तो लेसाजू फिगर इन तीनों फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन पर ही वैलिड रहता है, 1:1, 2:1 एंड 3:1। तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर कह रहा हूँ ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है, ए पर डिपेंड कर रहा है, फाई पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब तीनों पर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। टू SHM, इसको करके दिखाएंगे क्वेश्चन को। 2 SHM ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस π/4 आर सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज को हिंदी में कहते हैं अवधारों पे दोनों एट 90 डिग्री टू ईच अदर ऑन ए पार्टिकल द पार्टिकल डिस्क्राइब ए। ऑप्शन दे रखे थे सर्कल, ऑप्शन बी इज एलिप्स, ऑप्शन सी इज स्ट्रेट लाइन, नन ऑफ दिस। करेक्ट सर, वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, गलती 100% करोगे आप, है ना, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। इसका आंसर बता दो मेरे को। जब भी आपको इस इक्वेशन से आप करोगे ना, कौन सी इक्वेशन आएगी, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² माइनस 2xy अपॉन ab cos फाई और sin² फाई। देखना जब आप फाई इक्वल टू 0 रखोगे, ये है आपका 2a और ये 2b, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फाई इक्वल टू 0 रखने पर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसे रखूं, कॉस 0 की वैल्यू 1, sin 0 0, तो ये बन जाएगा x अपॉन a माइनस y अपॉन b का 0। तो x अपॉन a किसके बराबर हो जाएगा, y अपॉन b के, y इक्वल टू b अपॉन a x मींस y इक्वल टू mx। x इक्वल टू 0 पर, सॉरी फाई इक्वल टू 0 पर आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। चलो आगे बात करते हैं। अब इसी तरह से आप डिफरेंट वैल्यू रखोगे। अब मान लिया आपने रख लिया फाई इक्वल टू π/4, फाई इक्वल टू π/4, तो आपको जो इक्वेशन मिलती है वो कुछ इस तरीके से मिलती है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं ऑब्लिक एलिप्स। पर याद रखेंगे आपके ऑप्शन में क्या है, ऑब्लिक एलिप्स नहीं दे रखा है। अगर एलिप्स दे रखा हो और ऑब्लिक एलिप्स दे रखा हो, वहां तो ऑब्लिक एलिप्स करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर वहां पर तीनों में दिया है, कोई नहीं दिया, तो एलिप्स ठीक होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, एलिप्स ठीक होगा, क्योंकि ये एलिप्स का ये टाइप है। मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन गलत होने का चांस इसलिए है क्योंकि ऑब्लिक एलिप्स का ही तो एक टाइप है, बस एक एंगल पर ओरिएंटेड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब फाई इक्वल टू π/4 के बाद जो थर्ड केस है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला केस है। अगर आपके पास फाई इक्वल टू क्या हो, π/2 हो, इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो फाई इक्वल टू π/2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा x² अपॉन a²। ये तो हो गई एलिप्स की इक्वेशन। जब a और b क्या है आपकी बराबर ना हो, देखो यहाँ से रिलेशन a है, b है। अगर a डज नॉट इक्वल टू b तो क्या बनाएंगे, ये एलिप्स। a डज नॉट इक्वल टू b तो क्या बनाएगी, ये एलिप्स। लेकिन अगर a बराबर b रख दिया जाए, आप x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन
बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर दोनों ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बनाएगा सर्कल। अगर ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर्कल। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एग्जाम में, ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछेगा, व्हेन टू एसएचएम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड या फिर डिफरेंट एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ इफ टू एसएचएम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड या डिफरेंट एम्पलीट्यूड सुपर इम्पोज विद फेज डिफरेंस पाई बाई 2 या 90 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या होगा आपके लिए, सर्कल या एलिप्स मिलेगा। सेम एम्पलीट्यूड होगा तो सर्कल मिलेगा, डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा तो एलिप्स मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आना, ये वाला तो नहीं जो सर्कल और एलिप्स वाला है। पाई बाई 2 एंगल पर जरूर पूछेगा। पाई बाई 2 तो एलिप्स मींस अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट होते हैं तो एलिप्स और एम्पलीट्यूड सेम होते हैं तो सर्कल। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। अच्छा सुनो, इसमें दो एंगल दिए थे, एक जगह दिया था फेज डिफरेंस पाई बाई 4 और उसमें दिया था पाई बाई 2 भी दिया था। वो क्या कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लेसाजू फिगर बन रहा है, ठीक है ना, इसीलिए पाई बाई 2 स्पेशली देगा वो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 83 इन द सुपर position of two mutually perpendicular SHM when the phase difference between them is pi by 2, the Lissajous figure obtained will be, ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर बताना मेरे को। क्या कह रहा है, सुपरपोजिशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एसएचएम, ठीक है। फेज डिफरेंस ऑफ बिटवीन देम इज पाई बाई 2। लिसाजू फिगर क्या दिखाएगा, देखो अभी बताया था मैंने कि आपके पास अगर फेज डिफरेंस पाई बाई 2 हो, एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो सर्कल, और एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे तो एम्पलीट्यूड सेम तो सर्कल, एम्पलीट्यूड डज नॉट इक्वल तो एलिप्स। क्वेश्चन का यही तो तरीका है। इसमें क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है कि एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या मिलती है आपको, एम्पलीट्यूड डिफरेंट वाली, क्योंकि आपके पास इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर a अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर से, तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, एलिप्स। अगर वहां पर कंडीशन ये नहीं दी है कि एम्पलीट्यूड कैसे हैं, सेम है या डिफरेंट है, तो आपको क्या मान के चलोगे, डिफरेंट वाला कंडीशन, बिकॉज ओरिजिनल इक्वेशन हमारी डिफरेंट को लेकर है, ठीक। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट छिपा रहता है जो कि क्वेश्चन को गलत करवाता है, जानबूझकर आता है तुमसे वो चीजें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 को सॉल्व करेंगे आप। 2 SHM R x इक्वल टू 10 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। देखता हूँ कौन आंसर जल्दी देने की कोशिश करता है। एंड y इक्वल टू 10 sin ओमेगा t आर एक्टेड simultaneously on a particle perpendicular to each other,
then resultant motion of the particle सर्कल is option A is parabola, option B straight line, option C ellipse, option D is circle. देखो भाई क्या कह रहा है, एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन ये दे रखी है, इसमें तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दोनों साइन में है। अगर एक कॉस में होती तो आपका क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 आप घटा देते हैं। दोनों सेम साइन में है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड 10, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 10, कहने का मतलब एम्पलीट्यूड सेम, फेज डिफरेंस पाई बाई 2, सर्कल डायरेक्ट को सर्कल। एम्पलीट्यूड सेम, फेज डिफरेंस पाई बाई 2, सर्कल बनाएगा। एम्पलीट्यूड डिफरेंट, फेज डिफरेंस पाई बाई 2, इलिप्स बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 टू ट्यूनिंग फॉक्स, इन्हें कहते हैं स्वरित्र। A and B of nearly equal frequencies are used to produce Lissajous figure. The figure completes one cycle of changes in 10 seconds if the frequency of A is 200 Hz, the frequency of B is ऑप्शन दे रखे थे 200 हर्ट्ज, ऑप्शन बी दे रखा है 200 माइनस 0.1 हर्ट्ज, ऑप्शन सी दे रखा है 200 प्लस 0.1 हर्ट्ज, ऑप्शन डी दे रखा है 200 प्लस माइनस 0.1 हर्ट्ज। ज्यादा अच्छा तो नहीं लेकिन आया है एग्जाम में। देखो ये कह रहा है ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी, शायद आपने याद किया हो, 12th में कभी प्रैक्टिकल किया हो तो ट्यूनिंग फॉक्स ऐसा होता है जब आप क्या मारते हो, टेबल में मारते हो तो क्या होता है उसका वाइब्रेशन काउंट करते हो कितने वाइब्रेशन में हो रहा है, ठीक है ना। तो नहीं किया होगा तो बात अलग है। तो वो आपका क्या होता है, स्वरित्र कहलाता है। अब क्या करते हो, ए और बी दो दे रखे, दोनों की फ्रीक्वेंसी मान लिया अलग अलग कोई भी है, वो कह रहा है नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, नियरली इक्वल है मतलब बराबर दे भी सकते हैं। यूज टू प्रोड्यूस लिसाजू फिगर, दोनों की फ्रीक्वेंसी को मैच कर दिया जाए परपेंडिकुलर पोजीशन में तो वो लिसाजू फिगर बना रहे हैं। द फिगर कंप्लीट द साइकिल ऑफ चेंजेस इन 10 सेकंड। 10 सेकंड का मतलब t इक्वल टू 10 दिया है तो यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करोगे आप n तो निकल के आएगी 1/10 इक्वल टू 0.1। तो ये एक फ्रीक्वेंसी यार मिल गई आपको। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ a इज 200, ये मान लिया आपका था n2 और n1 हो गया आपका 200 हर्ट्ज। आपने शायद बीट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, या फिर एक चीज आप 20 बीट्स हो, लिसाजिक फिगर के लिए जब दो फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो आपको मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो होता है n मैक्सिमम वो होता है n1 प्लस n2 और n मिनिमम होता है n1 माइनस n2। तो यह आपका क्या किया जाएगा 200 प्लस 0.1 और ये हो जाएगा 200, तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज डी। जब भी लिसाजिक फिगर की बात करेंगे तो क्या होगा, आपका दो तरह की फ्रीक्वेंसियां मिलेंगी, n मैक्सिमम एंड n मिनिमम। तो आप चेक कर लेना कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ। दिस इज हियर लिसाजिक फिगर तक हमने बात कर ली है, ठीक है ना।
आगे बात करेंगे अभी आपका चैप्टर में डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर और फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर और बचा है। उसके बाद आप फिर बाद नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे आपके वेव मोशन की तरफ, है ना। तो ये 3-4 चीजें और रहेंगी फिर कंप्लीट।